नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज चर्चा का विषय मुद्दा यही है कि प्यार के पहरेदार तुम हो कौन। ये वो बिहार के प्रेमी जोड़े पूछ रहे हैं जिनकी पिटाई की जाती है। वे लोग पूछ रहे हैं जिन्हें इसी कारण से पिटाई की वजह से आत्महत्या करनी पड़ती है। जहां जो समाज के जो पहरेदार हैं वो मजमा लगाकर उन्हें बेइज्जत करते हैं, उन्हें जबरन शादी करा देते हैं और उसके बाद अगर कोई घटना घट जाती है तो भागते फिरते हैं। जहां लड़की पिंजरे में डांस करती हो, यह रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से पिंजरे में बंद लड़की बिहार में डांस करती है। जहां जाति पर गाने बनते हैं, तमंचे पर डिस्को डांसर के साथ जबरन अश्लील डांस होता है। जहां सिनेमा हॉल में सी ग्रेड फिल्मों को देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, उस गाने के लिए लाखों करोड़ों व्यूज दिए जाते हैं। वहां पर युवक ने एक युवती से प्रेम किया तो समाज के चंद तथा कथित पहरेदारों ने उस प्रेमी जोड़े की इतनी पिटाई की कि चंद घंटों बाद ही युवक ने मौत को गले लगा लिया। यह एकमात्र उदाहरण हो सकता है, घटना हो सकती है, लेकिन दिन, महीने और साल की बात करेंगे तो ना जाने बिहार में कितनी ही ऐसी घटनाएं हर सेकंड होती हैं जिनमें प्यार का अंजाम स्वयंभू समाज सुधारक तय करते हैं। आखिर बिहार को क्या हो गया है? जागरूकता फैलाने की हर संभव कोशिश करने वाला राज्य प्यार करने वालों के मामले में जज क्यों बन बैठता है? जब उसे बुलाया नहीं जाता वो बरबस खुद क्यों चला आता है? तो यही सवाल पूछा जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर निष्का सिन्हा होंगी, मनोचिकित्सक IGMS की। बहुत स्वागत है डॉक्टर निष्का आपका, एक लंबे अरसे बाद। सुनील पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत स्वागत है। अभिषेक झा जी का स्वागत, प्रवक्ता JDU से। धनंजय गिरी जी का स्वागत, BJP के प्रवक्ता हैं, भाकड़ प्रवक्ता है। सबका एक स्वागत करते हुए सीधे हम सबसे पहले डॉक्टर निष्का के पास चलेंगे। कई ऐसी घटनाएं डॉक्टर निष्का हमारे तक पहुंची, जरूरी यह था कि पॉलिटिकल जो डिबेट है उसे थोड़ा हम ब्रेक दें, इस वजह से क्योंकि ये घटनाएं लगातार एक के बाद एक आती जा रही हैं और जो एक माहौल बन रहा है उसमें एक जागरूकता वाला माहौल है। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जागरूकता, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूसरा माहौल एक और है जिसमें जागरूकता का कोई असर नहीं है। लोग भीड़ जुटाते हैं, उसमें कोई एक जज बन बैठता है और उसके बाद फैसला सुना दिया जाता है। और फैसला ऐसा, इस कदर पिटाई, रात भर इस तरीके से पिटाई की जाती है कि अगले दिन वो किसी स्टैंड पर कायम हो जाते हैं, यानी सुसाइड कर लेता है। समाज किधर जा रहा है? हमारा बिहार किस ओर है? डॉक्टर निष्का। पहले तो न्यूज़ 18 को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह के आप इश्यूज़ को उठाते हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप बात कर रहे थे कि जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है, ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। और फिर जब कुछ हो जाता है उसके बाद बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई होता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। लेकिन हम समझते नहीं हैं कि बेसिक जो चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो पावर गेम का रोल होता है कि हम किसी से बढ़कर हैं या हमारा जो हम चाहते हैं वैसा हो, या एक हम बांट दिया है हमने सोसाइटी को, कास्ट के बेसिस पे बांट दिया है, रिलीजन, जगह, हर चीज़ के बेसिस पे हमने बांट दिया है। तो कहीं ना कहीं इन जोड़ों की जगह, जो ये युवा लोग हैं, इनकी जगह हमें भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। क्योंकि एज अ साइकेट्रिस्ट, एज अ मनोचिकित्सक, जब मैं OPD में बैठती हूँ, रोज़ मेरे पास गार्जियन आते हैं, मेरी बेटी कहीं बात कर रही है, किसी से शादी करना चाहती है, इवन एजुकेटेड जो खुद वर्क कर रही है, जॉब कर रही है, इन लोगों का कहना होता है कि आप कुछ ऐसी दवाई दें कि इसका दिमाग चेंज हो जाए और वो जिससे शादी करना चाहती है या जिससे मोहब्बत है उसको, वो किसी ना किसी तरह वो उसके दिमाग से निकल जाए। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ होता है मेरे लिए यहाँ बिहार में कि लोग अभी भी ये सोचते हैं कि कुछ जादू टोना करो, कुछ दवाई दे दो और उनके मन से जो प्यार की भावना है उसको निकाल दो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका दोनों एंगल है। मतलब ऐसा हम नहीं कहेंगे कि ये गलत है या उनके पेरेंट्स गलत है। हमें एज अ पेरेंटिंग जिस रास्ते हम जा रहा है आज की जनरेशन में, वहाँ पे मिररिंग की ज़रूरत होती है। मिररिंग मतलब हम अपने बच्चों से तो बहुत एक्सपेक्टेशन रहते हैं या बहुत चीज़ उनको सिखाते हैं, बट हम किस लेवल पे हम क्या कर रहे हैं और उन पे कितना ध्यान रख रहे हैं। युवा अवस्था की बात छोड़िए, बचपन से हमें पेरेंटिंग स्किल्स को सुधारना होगा ताकि उनमें कोपिंग स्किल्स आए। मान लीजिए कहीं रिश्तेदारी, मान लीजिए रिलेशनशिप इश्यूज आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उनमें इतना स्ट्रेंथ हो, इतना रेजिलियंस हो कि वो उसको फेस कर पाए, ना कि सेल्फ हार्म या सुसाइड, जिसके लिए वो आजकल कई बार कई युवा
सह नहीं पाते कि क्या रास्ता है, उनको समझ नहीं आता और उनको लगता है सबसे आसान है खुद को खत्म कर दो। तो ये कॉन्फिडेंस लाना एज अ पेरेंट बहुत जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब हम एज अ पेरेंट एक फ्रेंड की तरह उनसे पेश आए, कि वो डरे ना, हमसे चीजों को छुपाए ना, क्योंकि छुपाने के कारण कई सारे इश्यूज इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उसके बाद वापस आना मुश्किल होता है। बिल्कुल, जो आजकल के जो माता पिता हैं वो डॉक्टर निष्का सिन्हा को डॉक्टर नहीं रहने देना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जादू की कोई छड़ी है, वो छड़ी घुमाएंगी, कुछ काला जादू करेंगे और उनके बच्चे उस राह से हटकर सीधी राह पर चले आएंगे। सुनील पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने कई स्तंभ भी इस पर लिखे हैं। हमें जरा बताइए कि क्या स्थिति है सुनील पांडे जी, जो अभी हालात हैं, जो केसेस आ रहे हैं, और केसेस कुछ नहीं, अगर हमने यहाँ पूर्णिया की कोई स्टोरी शुरू की तो आज भी पूर्णिया की स्टोरी आ रही है, उसी जगह से, उसी गांव से कल भी स्टोरी आ रही है, और इस तरह की लगातार, और भीड़ फैसला सुनाती है, भीड़ पीटती है और इस अंजाम तक पहुंचा देती है कि किसी को सुसाइड कर लेना पड़ता है। और ये 2 दिन पहले की घटना है, आज भी एक घटना वहीं से आई है। तो लगातार ऐसी घटनाएं जो बढ़ रही हैं, इस पर क्या सिर्फ विश्लेषण होना चाहिए, इस पर सरकार का एक्शन क्या हो, सरकार की आंख कैसे खुले? और डॉक्टर निष्का जो कह रही थी कि माता पिता की आंखें खुलनी बहुत जरूरी है, समाज की आंखें खुलनी जरूरी है, ये एक परिणाम है, इसके कारण कई हो सकते हैं। डॉक्टर बहुत अच्छा बता रही थी कि इसके पेरेंटिंग, गार्जियन को क्या चाहिए, वो एक अलग इशू है। वो बेशक घर से शुरू होता है, ये लंबा संस्कार की बात आगे चल के आप इसको जोड़ सकते हैं, वो बहुत सही उन्होंने कहा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसे होने पर ऐसा लोग करते क्यों हैं? ये करते तब हैं जब आपकी शासन व्यवस्था, आपकी पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था से आदमी असंतुष्ट हो जाता है, आपसे निराश है, वो आपके शासन प्रशासन कानूनी व्यवस्था से निराश है। शासन नाम की चीजें धीरे धीरे घटती जा रही है। शासन कैसे चलता है? इकबाल से चलता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप तभी सुरक्षित रहें, तभी कानून का पालन करें जब आपके पीछे पुलिस खड़ी रही, ऐसा मेरा कहना नहीं है। आपका इकबाल ऐसा हो, आपका असर ऐसा हो कि उसके आलोक में लोग गलत डिसीजन लेने से डरे। एक भीड़ कैसे डिसाइड कर सकता है? संवैधानिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है। यही प्रदेश है जो 2005 के पहले की चीजों को लेकर अब सिहर रहा है। आप इस बात की बात कर रहे हैं, थोड़ा और प्रोस्पेक्टिव में आप जाएंगे कि पूरी तरह से कानूनी व्यवस्था को अव्यवस्थित करती और संकेत करता है। आपका इकबाल खत्म हो चुका है, लोगों की न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। नतीजा यही है। आप ऐसी चीजों को समाज से जोड़िए ना, कानून और समाज। अब दारू बंद करना हो या ऐसे बंद करना, कानूनन ये काम संभव नहीं है, असंभव है। दूसरी तरफ कानूनी तौर पर यदि आपका इकबाल मजबूत रहता, आपकी पुलिस प्रशासन मजबूत होता, तो ये परिणाम नहीं होता। यहाँ दो पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर जो एक बात आ रही थी, एक तमगा दिया गया था यहाँ के मुख्यमंत्री को, वो कहाँ चला गया भाई? ये पूरी तरह से अभिषेक झा आपसे ये सवाल है, सुनील पांडे भी यही सवाल करना चाह रहे हैं और मैं भी यही करना चाह रहा हूं कि ठीक है, अलग जगाने के लिए मुख्यमंत्री निकले हैं, अच्छी बात है, समाज को जगाएंगे, लेकिन किसी एक विषय पर क्यों जगाएंगे? जब जगाएंगे तो हम नीचे से जगाना शुरू करेंगे। घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जिस इकबाल की बात सुनील पांडे कह रहे हैं अपने तजुर्बे से, अभिषेक झा क्या हमें समझा पाएंगे कि आखिर वो इकबाल, पुलिस का, कानून का भय, वर्दी का खौफ क्यों नहीं है, और लोग खुद से जज क्यों बन रहे हैं, खुद से ही फैसला क्यों कर रहे हैं? देखिए, खुद से जज बनने का, खुद से फैसला करने का अधिकार किसी को भी नहीं। न्यायालय इसीलिए है कि किसी भी मामले के निष्पादन के लिए सभी पक्ष न्यायालय में जाकर अपनी बातों को कह सकते हैं, रख सकते हैं। आज हम लोग किसी पॉलिटिकल इशू पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। कि आपके चैनल ने बहुत अच्छा मुद्दा चुना है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा चुना है। इस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, वो बेहद निशंस घटना है। इस तरह की घटनाओं का समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए और निश्चित रूप से कार्रवाई भी सुनिश्चित उन लोगों पर की जाएगी जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और इस तरह के फैसले सुना या इस तरह की मानसिकता को रखते हैं। बहुत सारे पहलू हैं विचार करने लायक। आजकल के युवा जो होते हैं वो सक्षम है और अपने हिसाब से फैसले भी ले सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि हमारे युवा दिग्भ्रमित हो जाते हैं या दिशा भटक जाते हैं। कई बार आप कम उम्र का दोष कह लीजिए या कई बार वो नाबालिग स्थिति में भी कुछ गलत फैसले
लेते हैं, उसको लेकर के परिवारजनों को अलर्ट रहने की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक उसके लिए है, मनोचिकित्सक उसके लिए है। अभी डॉक्टर साहिबा ने भी बहुत बेहतर तरीके से अपने पक्ष को रखा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई निर्णय लेता है और समाज में कुछ लोग हैं जो इकट्ठा होकर इस तरह से निर्णय सुनाने लग जाते हैं, फैसले लेने लग जाते हैं या किसी तरह की सजा को सुना देते हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और अगर कहीं प्रशासनिक अभिषेक ठीक है, ये पॉलिटिकल अभिषेक ठीक है, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। जो सवाल सुनील पांडे पूछना चाह रहे हैं उस बात को आपने थोड़ा घुमा दिया, हम उसे फिर सीधा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि अगर ये घटनाएं बढ़ रही हैं, अगर ये घटनाएं सामने खबर बनकर आ रही है, इकबाल का मतलब है कि एक मन के अंदर हम भय पैदा करें कि हम कुछ करने से पहले सोचें कि आखिर हम ये करें तो उसका अंजाम क्या होगा। ये क्या लोगों के मन से निकल चुका है कि भीड़ खुद अपना फैसला सुनाती है? हम इस बात को लेकर कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम जिस सुशासन के साथ स्थापित हुआ था, आज उसमें दरार क्यों आ रही है? और यदा कदा नहीं बल्कि हर जिले से लगभग ऐसी ही तस्वीरें हैं कि भीड़ फैसला सुनाती गई, लोग सुसाइड करते गए और सबसे कमजोर प्रेमी जोड़ों को शिकार बनाया जाता रहा। नहीं, इस तरह की घटना की कोई वकालत नहीं कर सकता है। और जहां प्रशासनिक चूक है, जहां इस तरह के इंफॉर्मेशन आते हैं, उसके बावजूद अगर प्रशासनिक महकमे की तरफ से समुचित कार्रवाई समय पर नहीं की जाती है तो हम लोग उस चीज को डिपेंड नहीं कर सकते हैं। वहां चूक है, वहां प्रशासनिक महकमे के लोगों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन समझना बेहद आवश्यक है कि इस तरह का कोई भी जो मामला होता है वो तब तक साबित नहीं हो सकता है या तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक जनता और समाज के लोगों का समर्थन ना मिले। आप समझिए कि भीड़ का तो कोई एक चेहरा होता नहीं है, भीड़ में कई ऐसे लोग होते हैं। तो हमारे समाज में भीड़ की शक्ल। सुनील पांडे कुछ कहना चाहते हैं? पांडे जी। नहीं, ये अभिषेक जी आपकी बातें जो है वो डॉक्टर साहिबा ने कह दिया है। आप सामाजिक चिंतक के तौर पर यहां नहीं हैं, आप सत्ता में हिस्सेदार हैं। आप इस बात को मानते क्यों नहीं है कि प्रशासनिक व्यवस्था ढीली पड़ गई है? जिस मुख्यमंत्री का नाम पूरे देश में लोग लेता था शासन के लिए, सुन लीजिए व्यवस्था का शिकार है। यही प्रदेश है जहां स्पीडी ट्रायल हुआ करता था। आप जवाब देंगे स्पीडी ट्रायल का क्या स्टेटस है अभी बिहार में? 2005-6 से जो स्पीडी ट्रायल हुआ, उस समय के डीजीपी इस चीज के लिए बधाई के पात्र हैं। आप तो भूल गए, आप तो शराब बंद कराने के चक्कर में पड़ गए। सारा लॉ एंड ऑर्डर बैठा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक हर दिन घटना घट रही। आपसे देखिए अपेक्षा यह है अभिषेक जी कि आप प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर है या नहीं है, मजबूत है, इकबाल खत्म है, इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? मैंने प्रवचन सुन लिया, मैंने एक स्क्रिप्ट सुन ली। हो सकता है कि आपकी मानसिकता उसी ओर होगी, इसीलिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा लगता है कि ऐसा कोई हमारा क्या शब्द आपको लगा? अभिषेक जी यहाँ पे आप गलती सुधारें, यहाँ गलती सुधारें। देखिए, चिढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, चिढ़ने की जरूरत नहीं है, चिढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, सुनील पांडे जो कह रहे हैं ना, वो भी बेटी के पिता हैं, सच्चाई है ना? वो नहीं, सुनिए। हाँ, बिल्कुल। वो बेटी के पिता हैं, निष्का जी के भी बाल बच्चे हैं, हमारे यहाँ भी एक बेटी है। हम ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे, कल आपकी भी बेटी होगी। हम ये इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि इससे झुंझलाहट का विषय है ही नहीं। बात इस बात को लेकर के है कि जिस स्पीडी ट्रायल, हम तो उस डर की बात कर रहे हैं ना जो किसी समय आप लोगों ने पैदा किया था, और उस डर का भय दिखाकर लगा कि नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया है। आज क्या हो गया? वही तो हिसाब किताब लेकर हम बैठे हैं। आखिर हो क्या गया? मैंने अपनी पूरी लाइनों में इस बात का जिक्र किया है कि मैंने साफ तौर पर कहा है कि जब समाज के लोग इस तरह से क्राइम को अंजाम देते हैं संगठित होकर के, और तब प्रशासनिक चूक होती है, तो हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। वो कमी है, उस कमी को सुधारना सरकार के लोगों का काम है, प्रशासनिक महकमे के लोगों का काम है। हम कभी भी ऐसी चीजों को डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई हम सामाजिक चिंतक की तरह यहाँ नहीं बैठे। हमने सरकार का पक्ष रखा है कि जहां भी हमारी कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करके सुधारने की आवश्यकता है। तो एक जोरदार नहीं, सुनिए, आज तो वैलेंटाइन डे का रोज डे है। सुनिए ना, हम लोग एक दूसरे को रोज दे देंगे, क्योंकि देखिए प्यार किसी से भी किसी को हो सकता है जहां पर फ्रीक्वेंसी मैच करती है।
तो अभिषेक, क्या आप आज हमें दावा कर सकते हैं, ये तोहफा एक वादा कर सकते हैं कि आज के बाद से ऐसी खबरें बिहार से नहीं आएंगी? क्योंकि भाई सरकार आपकी है, इस दावे, इस पर मुहर लगा सकते हैं आप? मेरी पूरी कोशिश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ जितने घटक दल हैं, सबकी यही इच्छा है कि प्रशासनिक महकमे की तरफ से ऐसी कोई चूक न हो। इच्छा और प्रयास में जो गैप है ना, उसको थोड़ा भरना पड़ता है। हमारी इच्छा है कि हम ये बन जाए, वो बन जाए, प्रयास कुछ है ही नहीं, तो कोई ले जाकर कुर्सी पे थोड़ी बिठा देगा। धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद है, काफी देर से बैठे हुए हैं। धनंजय गिरी जी, जो स्थिति है, देखिए हम कहां से बहस हमने शुरू की, कहां से चर्चा शुरू की और कहां पर आकर ये बहस अभी परिणाम तक पहुंचने के इंतजार में है, जरा बताइए धनंजय गिरी जी। एक छोटा सा उदाहरण हमने लिया, बिहार के किसी एक खास जिले से एक घटना का हमने जिक्र कर दिया, लेकिन हम उसी घटना के जिक्र से पूरे बिहार के हालात को मापने की कोशिश कर रहे हैं। कब कब घटनाएं हुई, पूरी लिस्ट हम चला सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि घटनाएं रुक नहीं रही। बात फिर आती है उस इकबाल की जो अब बरकरार नहीं है। देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की इच्छा है। इच्छा अच्छा कैसे बने, और तब अच्छा तब बनेगी जब सरकार के पास सरोकार हो। सरकार अगर संज्ञा शून्य हो जाए, सरकार खुद अंधेरे के आगोश में समा जाए, जिस अंधेरे के खिलाफ लड़ाई लड़कर के सरकार यहां पहुंची थी, सरकार ने वो सरोकार खो दिया जिस दिन वो अंधेरे के आगोश में चले गए। बिना कमान का यह तीर जो है, उसको अंधेरा निकल चुका है। और आज के डेट में आप उठा करके देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिहार की अपराध कथा का कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। इस रात की कोई सुबह नहीं दिख रही है। पूरे बिहार तबाही के आलम में है और बिहार की जनता इस तरह इमाम कर रही है। आप बताइए, पूरे जिंदगी का नीतीश कुमार जी का यूएसपी क्या था? जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। ये चुनाव भी उन्होंने जंगल राज का भय दिखाकर जीता था, और इसके बाद वो उसी जंगल राज के गोद में चले गए। और समाज, सबसे बड़ी बात होती है विवेक जी, सरकार की इच्छा शक्ति और समाज की एकता। लेकिन ये सरकार समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का जिम्मा ले रखी है। कोई जाति के नाम पर, कोई संप्रदाय के नाम पर, कोई पुराने ग्रंथों के नाम पर समाज को कितना बांटा जा सकता है और दीमक की तरह कितना चाटा जा सकता है, ये सरकार के लोगों की प्राथमिकता में बन चुका है। बालू और बोतल, इसमें फंसा हुआ बिहार है। बिहार के विकास की न कोई बात है, न कोई चर्चा है, न कोई संज्ञा शून्यता की शिकार ये सरकार है। इसमें आम आदमी अपने आप को डरा हुआ, ठगा हुआ, झुझलाया हुआ और कुंठित महसूस कर रहा है। और जो समाज में हो रहा है, ये कुंठा की देन है। समाज में ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये समाज देख रहा है कि हमारा कोई निजाम ही नहीं है, और हमारा निजाम तो खुद घुटने टेके हुए किसी के सामने, तो हमारा क्या भला करेगा? आदमी में जहर इतना भर गया है, किसी ने लिखा है विवेक जी कि आदमी में जहर इतना भर गया है कि आदमी से नाग भी अब डर गया है। एक दिन तुम सुनोगे सड़क पर कि आदमी के काटने से कोई नाग मर गया है। तो इस परिस्थिति में जो हमारी मनोचिकित्सक बहन कह रही थी, समाज की सबसे बड़ी परेशानी यह है। लेकिन सरकार का काम है कि अपने इकबाल से, अपने बुलंदी से, अपने सरोकार से समाज को शासित करके रखे, समाज को संगठित करके रखे, समाज को एक करके रखे। लेकिन समाज के सिरोधार्य सिरोमुखिया ही जब बैठे हुए समाज को बांटने की सुपारी ले रखे हैं, समाज को, अरे उनके दल में भी वही दलदल फंसा हुआ है। 7 दलों के दलदल की सरकार है। बिहार जो लोकतंत्र, अभिषेक आपका जवाब देना चाह रहे हैं, जनाजा निकल चुका है। अभिषेक ने हिम्मत जुटाई है। हाँ अभिषेक, जवाब दीजिए। बहुत देर से मैं इनकी बातों को सुन रहा था। देश की बेटी अंकिता को लगता है ये भूल गए, कुलदीप सेनगर जी के कर्मों को ये भूल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कब से इतने घड़ियाली आपको बहाने लगी? मेरा कब से आपको तुम्हारा कमीज मेरा भाई, बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में बवाल है, नीतीश कुमार है, इसका जवाब दीजिए। आप वहां कार्रवाई हुई पुलिस की और परिंदा पर नहीं मारता है। आज यूपी की कानून व्यवस्था निजाम दी जाती है, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, और बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसका रोना रो। बिहार के बारे में एक बता दीजिए, कानून व्यवस्था के एक एग्जाम्पल दे दीजिए। आपके अपने दामन में इतने दाग हैं कि दाग बेचारा परेशान है कि निकले कहां से और छुपे कहां पर। विवेक जी, मेरा एक दूसरा डिबेट है। जी जी बिल्कुल 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 गिरी जी, धन्यवाद गिरी जी, धन्यवाद। हाँ अभिषेक, जवाब दें आप। हमने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हरियाली आंसू बहाते हैं। इनके नेता किसानों को अपनी
जीपों से कुचल देते हैं। कुलदीप सेनगर जी को ये संरक्षण देते हैं। देश की बेटी अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा? लेकिन देखिए कितने मामले बात इनके पता है नेताओं कि के देखिए पास बात इस बात को आप भी मानेंगे अभिषेक, ये डिबेट खत्म हो जाएगी, ये चर्चा खत्म हो जाएगी। जो बात जहां से हमने शुरू की, डॉक्टर निष्का ने जो स्पष्ट तौर पर कहा घर से इसकी शुरुआत करनी होगी, और जो जरूरत है, जो मुद्दा है वो स्क्रीन पर है। लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे मुद्दे बिहार के कई जिलों से ना आए जहां पर भीड़ मनमानी करती हो, क्योंकि यहां पर पुलिस का इकबाल अभी भी कायम है, ये साबित होकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।